हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके राजनीतिक विज्ञान मीन्स पॉलिटिकल का एक चैप्टर है। तो हमने इसमें 30 क्वेश्चन कर लिए, मीन्स 2 पार्ट बन चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो देख ले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए, हमारा जो 31 क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज़ द वर्ड एथनिक सिग्निफाई, मीन्स वो क्या दर्शाता है, एथनिक वर्ड क्या दर्शाता है। ए सोशल डिवीज़न ऑफ शेयर कल्चर, बी केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स ऑफ लॉसेस, ए वायलेंट conflict between the opposite groups, या डी डिफरेंट रिलीजन्स। तो ए इज़ द राइट आंसर, सोशल डिवीज़न ऑन शेयर कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो सिंघाला इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमोंग द गिवन ऑप्शन व्हाट पावर शेयरिंग डज नॉट इम्प्लाई, speed up the decision making process, accommodation, diversity, increase conflict among the different communities, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, इंक्रीज कन्फ्लिक्ट अमोंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़। क्लियर, ये नहीं है। चलिए अगला, a belief that the majority community is able to rule a country in whichever way it's want। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुसंख्यक लोग अपनी चलाते हैं। तो ये हमें मेजोरिटियन जो सिस्टम है उसमें देखने को मिलता है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो यही हमारा सही आंसर है, बाकी सब बेकार हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो आपको इसमें से एक बताना है, कौन सा एग्जाम्पल है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, बी पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, या पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेप। तो ए इज़ द राइट आंसर, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। इनमें से कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है? लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इंडस्ट्री नहीं है, मीन्स यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड द। तमिल नेटिव्स को वहाँ पर क्या बुलाया जाता है? इंडियन तमिल्स, मुस्लिम तमिल, श्रीलंकन तमिल, या क्रिश्चियन तमिल्स। तो इसका आंसर है सी, श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ के नेटिव हैं, मीन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म ऑफ इलम स्टैंड फॉर। किसके लिए ये जो इलम वर्ड है यूज़ किया जाता है? तो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। देखिए, जो इलम वर्ड है एक तमिल भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है राज्य। राज्य मीन्स स्टेट, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इलम स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर इलम जो श्रीलंका में है वो क्या दर्शाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ए तमिल नेम ऑफ श्रीलंका, नहीं। तमिल नेम ऑफ फॉर स्टेट, सी लिट्टे, या डी ए और बी दोनों। तो जो हमारा बी है वो है आंसर, तमिल नेम फॉर स्टेट, जो कि मैंने पहले बताया है कि ये तमिल भाषा का शब्द है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टेट के लिए, मीन्स राज्य के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, पैरेलल डिवीज़न, वर्टिकल डिवीज़न, नन ऑफ द अबव। तो हायर टू लोअर में हमें जो गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो हमें वर्टिकल डिवीज़न में देखने को मिलती है, सबसे ऊपर सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बी सेपरेशन ऑफ पावर, सी पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, या फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर।
तो हमारा जो ए है वो है आंसर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बाकी सब बेकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बी सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, सी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, या अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। तो वो आपको बताना है। तो हमारा जो आंसर है वो है ए, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, पीपल belonging to one language community only, B by the leader of Belgium, C the citizen of the whole country, या D the community leaders of Belgium। तो आपको इसका आंसर बताना है। मींस जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में उसको कौन चुनता है? पहला ऑप्शन पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, या बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, या द सिटीज़न ऑफ द होल कंट्री, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम। तो ए इज़ द राइट आंसर। जिस कम्युनिटी से जो व्यक्ति बिलोंग करता है वही उस कम्युनिटी के लिए वोटिंग करता है। क्लियर, जैसे फ्रांस वाले फ्रांस के लिए करेंगे, जर्मनी वाले जर्मनी के लिए, डच वाले डच के लिए। चलिए इसी के साथ हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री? तो हमारा ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949, या डी 1950। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा, टिल देन।